अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है कि बच्चे आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th आज डेट है 2 जून और कल हमने आपके सबक नंबर 9 जो है उसको मुकम्मल किया था। आज हमने आपके हिस्सा नज़र में से नज़र नंबर 6 के जीवे जीवे पाकिस्तान जो कि जमीलुद्दीन आली की नज़म है वो हमने पढ़नी है। आप अपनी किताब का जो है वो सफ़ा नंबर 140 निकालिए। यहाँ पे जो है आपको मुसन्निफ़ का शायर का तारुफ जो है वो नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले जमीलुद्दीन आली का तारुफ पढ़ते हैं। जमीलुद्दीन आली जो है वो दिल्ली में पैदा हुए 20 जनवरी 1962 को, ठीक है। और आप जो है वो रियासत लोहारों के नवाब अलाउद्दीन अलाई के पोते थे, ठीक है। इसीलिए मिर्ज़ा गालिब के दोस्त जो अलाई जो कि मिर्ज़ा गालिब के दोस्त और शागिर्द थे वो, ठीक है। और 1951 में आपने मुकाबले के इम्तहान पास करके सिविल सर्विस में शामिल हुए और सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब ख़ान के अफसर बेकार ख़ास भी रहे हैं आप, ठीक है। आप का काविशों से जो है वो पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड का क़याम जो है वो अमल में आया था। जमीलुद्दीन आली का जो शुमार है वो बसियारे नवीस अदीबों में होता है। उन्होंने सफ़रनामे, गज़लें, दोहे, गीत और मिली नगमे लिखे। तो आज का जो हमने पढ़ना है जीवे जीवे पाकिस्तान, बेसिकली ये एक गीत है, ठीक है। और मिली नगमा में भी आएगा, ठीक है। उनकी तसनीफ़ में जो है वो गज़लें, दोहे, गीत, जीवे जीवे पाकिस्तान, दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे जैसी जो है वो दबा कर चले जा शामिल हैं, ठीक है। आप जो है 1971 की पाक भारत जंगों में इनके मिली तरानों को जो है वो खासी शोहरत मिली। तो आज इनका जो जीवे जीवे पाकिस्तान है बेसिकली ये भी एक मिली तराना है, ठीक है। तो हम जो है वो इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये बेसिकली एक बहुत मशहूर जो है वो मिली तराना है जो कि आपने सुन भी रखा होगा और जैसे जैसे आप उसको सुनते होंगे तो आप साथ साथ जो है इसको गुनगुनाते भी होंगे, क्योंकि आपने अपने बचपन में या अब जो है वो लाजमी इस तराने को सुन रखा होगा, ठीक है। सबसे पहला है कि जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। अब इस मिसरे का जो है इस शेर का उसमें क्या जीवे का मतलब यानी कि ज़िंदा रहे। कह रहे हैं शायर कि ए पाकिस्तान तो ज़िंदा और पाइंदा जो है वो रहे। दूसरे जो पहला शेर है उसमें कह देते हैं कि महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी न्यारी, रंग बिरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी। महकी महकी यानी कि खुशबू में रची बसी, और जो रोशन यानी कि चमकीली, रंग बिरंगे यानी कि मुख्तलिफ रंगों पर जो है मुश्तमिल, सजी हुई यानी कि तैयार सवरी हुई, और फुलवारी जो है फूलों की क्यारी को कहा जा रहा है, ठीक है। अब इस शेर में जो है वो जमीलुद्दीन आली पाकिस्तान को जो है वो खराज तहसीन पेश करते हुए यानी कि वतन को जो है वो खराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं कि इस वतन में कोई ज़ुबान ऐसी नहीं है जिसपे इस नगमे का राज नहीं। हर ज़ुबान ये नगमा गुनगुनाती है, हर होंठ से जो है वो ये दुआ निकलती है कि जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। और बकौल शायर भी है। यहाँ पे कुछ हवाला अशार जो मैं आपको बोलती और दिखाती चलूँगी। सबसे पहले हवाला अशार है कि है इसके दम से कायम मेरा नाम मेरी इज़्ज़त, सदियाँ हज़ारों देखे आकाश देश मेरा, ठीक है। यहाँ पे हवाला अशार जो है वो आपको दिख रहे होंगे। आपने जो है इन हवाला अशार को अपने अशार के सामने जो है वो लिख लेना, ठीक है। अब दूसरे मिसरे में शायर जो है वो कहते हैं कि अपने एक जो हमारा वतन है वो एक खुशनुमा गुलिस्तान के रूप में दिखता है, यानी कि जिसका हर फूल महकता हुआ नज़र आता है और जिसकी हर कली जो है वो खिली हुई दिखाई देती है। इस गुलिस्तान का हर रंग हर अंग जो है वो एक दूसरे से मुनफरिद है, अलग है। फूल अपनी खुशबू से जो है फ़िज़ाओं को मुअत्तर करने लगे हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे शायर जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो फूलों की जो क्यारी है वो उसके बारे में वो पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनको मुराद ले रहे हैं कि जिनका रहन सहन, तहजीब, ज़ुबान और एक दूसरे से जुदा है, मगर इन सब का मकसूद नज़र जो है वो एक है। जैसे कि एक शायर अज़ीम वतन की इस अकाई को खूबसूरती की रिदा ओढ़ कर पेश करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका शेर नंबर 1 था। इसके साथ ही शेर नंबर 2 पे चलते हैं। शेर नंबर 2 है कि मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए। मन पंछी यानी कि दिल का परिंदा पंख
पर या उसके बाजू सुर बिखराए यानी कि गीत गाए, और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि सुनने वाले सुने तो इनमें एक ही धुन ले रहा है, धुन यानी कि जज्बा, ठीक है, जज्बा कह सकते हैं, शौक कह सकते हैं, लगन कह सकते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। अब इसमें भी जमीलुद्दीन आली जो है वो वतन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो एक परिंदे की मानद है, और जो अपने पर फड़फड़ाता है, और उसके अलावा कहते हैं तो उसमें जब वो अपने पर जो है वो फड़फड़ाता है तो उसमें से सुर जो है वो बरामद होते हैं, कि इन सुरों की ताल पर प्यारे वतन से मोहब्बत करने वाला हर सामिया जो है वो वतन के गीत गुनगुनाता है। जैसे कि बकौल शायर है, हमने अपने खून हमने अपने हमने अपना खून जलाकर इसका रूप उजाला है, कितने चांद उतारे खोए तब ये सूरज ढाला है। ठीक है, हवाला शेर ये मैंने शेर नंबर 2 का बोला है। इसके साथ ही मज़ीद वो दूसरे मिसरे में कहते हैं कि प्यारे वतन के चाहने वाले सुरों को ये सुनकर ना सिर्फ थिरकते हैं बल्कि खुशी में लोट-पोट हो जाते हैं। इन सब पर एक ख़ास धुन जो है वो सवार हो जाती है, और इसी धुन में वो जो है वो मस्त दिखाई देते रहे हैं, और इनकी दिली कैफियत जो है वो नहायत मसरूर नज़र आती है। सबके दिल जो है वो एक ही धड़कन पर धड़कना शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। शेर नंबर 3 है कि बिछड़े हुओं को बिखरे हुओं को एक मरकज़ पे लाया, कितने सितारों के झुरमुट में सूरज बन के आया। बिछड़े हुओं को यानी कि जो एक दूसरे से जुदा हो गए हुए थे, और उसके अलावा झुरमुट का मतलब यहाँ पे आ जाएगा ग्रोह। अब इस पे जो है वो जमीलुद्दीन आली कहते हैं कि पाकिस्तान को पाक सरजमीन है जिसने लातदाद बिखरे हुओं को एक मरकज़ी सरजमीन पे इकट्ठा कर दिया। और कहते हैं कि बेसिकली वो जो है तहरीक पाकिस्तान के उन मनाजिर को उन मनाजिर की मंजर कशी करते हैं कि पाकिस्तान में मरकज़ है कि यहाँ पे जो है बिछड़े हुए मिल गए, बिखरे हुए जो है वो यकजा हो गए, एक हो गए। और इस मिसरे के पस मंज़र में हम जब देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि हिजरत के दौरान लोग जो है वो अपनों से बिछड़ गए थे, वो बिखरे हुए पत्तों की तरह वीरानी का मंजर पेश कर रहे थे। लेकिन जब ये बिखरे हुए जो हैं वो बिछड़े हुए लोग जो हैं वो एक मरकज़ी सरजमीन पाकिस्तान पे कदम रखते थे तो इनके चेहरे जो है वो गुलाब की माने चमकते थे। इसके साथ साथ ही वो मज़ीद कहते हैं कि आसमान पे अनगिनत सितारों का जो मरकज़ वो सूरज है। बिल्कुल इसी तरह जो है बरसगीर के मुसलमानों के लिए वतन अज़ीज़ में मरकज़ की हैसियत रखता है। जिस तरह कायनात के सियारे सूरज से रोशन होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के बासियों को जो है अमन और सुकून की इसी सरजमीन में मिलता है। इस वतन की गलियों में जो है वो चलना इनके लिए बाइस तकीर बात है। जैसे कि बकौल जावेद अंजुम लालपुरी का शेर है कि तेरे गाँव शहरों की गलियों में चलना बाइसे फ़ख्र हुआ, मैं नाज़ा हूँ ए देश मेरे कि तुझसे ये तौकीर मिली। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ कि तेरे गाँव शहरों की गलियों में चलना बाइसे फ़ख्र हुआ, मैं नाज़ा हूँ ए देश मेरे कि मैं नाज़ा हूँ ए देश मेरे कि तुझसे ये तौकीर मिली। ठीक है, तो ये और इसके साथ साथ ही जो है ये आपकी शेर नंबर 1 से लेकर शेर नंबर 3 तक की हमने तशरीह की है आज, और शायर का तारुफ़ किया है। आपने जो है वो इन अशार की तशरीह को अच्छे से याद कर लेना है, वर्ड्स को जो आए थे मायनी उनको याद कर लेना है, और मुसन्निफ़ के तारुफ़ को जो है वो अच्छे से याद कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अगले अशार को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।